नमस्कार, मैं संजीत कुमार जीनियस क्लास की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। पिछले क्लास में हमने आप लोगों को क्लास 10 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव करवा दिए थे और आज मैं आप सभी के बीच क्लास 10 का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर कृषि के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मूंगफली किस प्रकार की फसल है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रबी, ऑप्शन नंबर बी हो गया खरीफ, ऑप्शन नंबर सी जायद और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खरीफ। खरीफ फसल का उदाहरण है। किस फसल का उदाहरण है? तो यह खरीफ फसल का उदाहरण है। क्या? तो मूंगफली खरीफ फसल का उदाहरण है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या है? आलू किस प्रकार की फसल है? आलू है या किस प्रकार की फसल की किस्म है? तो आइए देख लेते हैं इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन नंबर ए में है जायद, ऑप्शन नंबर बी में है खरीफ, ऑप्शन नंबर सी में है रबी और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी रबी। आलू किस फसल का किस प्रकार की फसल है? तो यह रबी फसल का उदाहरण है। आलू है, ये रबी फसल का उदाहरण है। आइए अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की फसल भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? यानी भारत में है जो है सर्वाधिक क्षेत्रों में किस प्रकार की फसल की कृषि होती है? तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है गेहूं, ऑप्शन नंबर बी में है चावल, ऑप्शन नंबर सी में है दलहन और ऑप्शन नंबर डी में है कपास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यह चावल का उदाहरण है। क्या? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में चावल उगाई जाती है। क्या उगाई जाती है? तो चावल उगाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो समुच्च जुताई कहाँ होती है? यानी जो होती है समुच्च जुताई कहाँ की जाती है? यानी मैं ऑप्शन ए में है मैदानी क्षेत्र में की जाती है, या ऑप्शन बी है तटीय क्षेत्र में की जाती है, ऑप्शन सी है पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है, या ऑप्शन डी है इनमें से सभी में की जाती है। तो यहाँ पे पूछा है किस क्षेत्र में जुताई की जाती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्रों में। यानी कि समुच्च जुताई है जो यह पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, इनमें से कौन सी रबी फसल की उदाहरण है? यानी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें आपको पता करना है कि इसमें कौन सा फसल है यह रबी का उदाहरण है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है यह चावल, ऑप्शन नंबर बी है कपास, ऑप्शन नंबर सी में है मोटे अनाज और ऑप्शन नंबर डी में है चना। तो इसमें हमने आपको बताए थे कि चावल किस प्रकार की फसल का उदाहरण है, तो यह एक रबी फसल का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी जितना भी है यह रबी फसल का उदाहरण है। यानी चना भी है रबी फसल का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो किस फसल को उजला सोना भी कहा जाता है? यानी किस फसल को है यह उजला सोना भी कहा जाता है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है गन्ना, ऑप्शन बी है कपास, ऑप्शन सी है जूट या ऑप्शन डी है चाय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कपास को उजला सोना के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो कपास को उजला सोना के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? यानी किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है जूट, ऑप्शन बी है तंबाकू, ऑप्शन सी है कपास, ऑप्शन डी है रबी। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा और जूट, यानी ऑप्शन ए यानी जूट को ही सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो निम्नलिखित कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो चलिए आपके सामने ऑप्शन 4 है जो
दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है रोपण कृषि, ऑप्शन बी है बागवानी कृषि, ऑप्शन सी है गहन कृषि और ऑप्शन डी है स्थानांतरण कृषि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी रोपण कृषि। रोपण कृषि को ही कृषि प्रणाली के रूप में दर्शाता है, जिसमें लंबे चौड़े क्षेत्रों में फसल उगाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, यानी ठंडा होता है, यानी शुष्क मतलब होता है ठंडा। तो ठंडा क्षेत्रों में किस प्रकार की फसल नहीं बोई जाती है। तो चलिए आपके सामने में ऑप्शन 4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए है यानी रागी, ऑप्शन बी है मूंगफली, ऑप्शन सी है ज्वार और ऑप्शन डी है गन्ना। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी गन्ना। गन्ना है यह शुष्क क्षेत्र यानी ठंडा क्षेत्रों में नहीं बोई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो चलिए आपके सामने में ये 4 ऑप्शन है दिया हुआ। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा असम। असम यानी ऑप्शन बी यानी असम। असम में ही चाय की सबसे बड़ी खेती की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर में है। चावल की खेती मुख्य रूप से होती है, यानी चावल की जो खेती होती है यह किस मिट्टी में मुख्य रूप से होती है। तो चलिए आपके सामने में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी में, ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी में, ऑप्शन नंबर सी पर्वतीय मिट्टी में या ऑप्शन नंबर डी लाल मिट्टी में। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी में चावल मुख्य रूप से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है तो चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है, यानी चाय जो उत्पादन की जाती है तो इसमें भारत का रैंक बताना है कि किस स्थान में है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहला नंबर ऑप्शन है ए में है प्रथम, बी में है दूसरा, सी में है तृतीय और डी में है चौथा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा स्थान है। चाय के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है तो दूसरा स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। रबी की फसल पैदा होती है, यानी रबी की फसल है या किस मौसम या किस ऋतु में पैदा होती है। तो चलिए आपके सामने ऑप्शन 4 दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए में है जाड़े में, ऑप्शन बी में है वर्षा में, ऑप्शन सी में है गर्मी में या ऑप्शन डी है सभी मौसम में। तो आपके सामने में ऑप्शन नंबर ए यानी जाड़े में रबी की फसल किस महीने में किस ऋतु में होता है तो यह जाड़े में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। जूट किस जलवायु का पौधा है, यानी जूट जो है यह किस जलवायु का पौधा है। तो चलिए आपके सामने में 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है शीत जलवायु, ऑप्शन बी में है शीत और आर्द्र जलवायु, ऑप्शन नंबर सी में है उष्ण और आर्द्र जलवायु और ऑप्शन नंबर डी में है उष्ण जलवायु। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उष्ण और आर्द्र जलवायु। उष्ण और आर्द्र जलवायु आपका सही जवाब हो जाएगा। इस मौसम में जूट की उत्पादन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है अरेबिका। अरेबिका एक प्रकार का फल है। तो ये जो है अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है। तो चलिए आपके सामने में 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो देखते हैं क्या क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में है चाय, ऑप्शन नंबर बी में है कहवा, ऑप्शन नंबर सी में है गन्ना और ऑप्शन नंबर डी में है तंबाकू। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ये है कहवा। क्या है तो कहवा, यह कहवा की उत्तम किस्म है क्या तो अरेबिका। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है, यानी पूरे विश्व में जो चावल उत्पादन होता है उसमें भारत का रैंक क्या है। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन। तो ऑप्शन ए में है पहला स्थान, ऑप्शन बी में है दूसरा स्थान, ऑप्शन सी में है तीसरा स्थान और ऑप्शन डी में है
चौथा स्थान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी दूसरा स्थान। दूसरा स्थान में चावल के भारत में चावल का उत्पादक देशों में भारत का दूसरा स्थान है। और इससे पहले हमने बताया था आपको चाय उत्पादन में, तो चाय उत्पादन में भी भारत का स्थान दूसरा है और दूध उत्पादन में भी भारत का स्थान दूसरा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है, यानी भारत में जो है किस राज्य में गेहूं की उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो चलिए आपके सामने में 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी में है पंजाब और ऑप्शन नंबर सी में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में है मध्य प्रदेश। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में गेहूं की उत्पादन सबसे अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। गेहूं जो उत्पादन होता है उसमें भारत का स्थान क्या है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 4 तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पहला स्थान गेहूं का उत्पादन में, ऑप्शन नंबर बी में है दूसरा स्थान, ऑप्शन नंबर सी में है तीसरा स्थान और ऑप्शन नंबर डी में है चौथा स्थान। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा स्थान, यानी गेहूं के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। इससे पहले हमने आपको बताए थे चावल का उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, चाय का उत्पादन में भी भारत का स्थान दूसरा है और दूध के उत्पादन में भी भारत का स्थान दूसरा है। और एक अभी बता रहे हैं गेहूं के उत्पादन में भी भारत का स्थान दूसरा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी भारत में जो जूट उत्पादन होता है उसमें कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो आपके सामने में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी में है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी में है असम और ऑप्शन नंबर डी में है उड़ीसा। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पश्चिम बंगाल। तो जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल सब अग्रणी राज्य है जहां जूट का उत्पादन होता है। चलिए आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सा है, यानी कौन सा फसल है इसमें खरीफ है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है गेहूं, ऑप्शन नंबर बी में है सरसों, ऑप्शन नंबर सी में है चावल और ऑप्शन नंबर डी में है मटर। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा चावल। चावल जो है यह खरीफ फसल का उदाहरण है। किस फसल का उदाहरण है, तो यह खरीफ फसल का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, यानी चावल जो है यह किस प्रकार का जलवायु में होता है। तो आपके सामने में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है उष्ण, ऑप्शन नंबर बी में है शीतोष्ण, ऑप्शन नंबर सी में है उष्ण आर्द्र और ऑप्शन नंबर डी में है उष्ण शुष्क। तो चलिए इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उष्ण शुष्क। क्या हो जाएगा, उष्ण शुष्क। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है तो ये पीछे हमने करवा दिए थे, फिर दिया हुआ है तो एक बार फिर से बता देते हैं कि चावल है। चावल किस फसल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए में है खरीफ, ऑप्शन नंबर बी में है रबी, ऑप्शन नंबर सी में है जायद और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी खरीफ फसल। यह चावल जो है यह किस फसल का उदाहरण है, तो यह एक खरीफ फसल का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। काली मिट्टी के लिए उपयुक्त है, काली मिट्टी के लिए कौन सा फसल उपयुक्त है। तो चलिए आपके सामने में ऑप्शन ए है कपास के लिए, ऑप्शन बी है लीची के लिए, ऑप्शन सी है गेहूं के लिए या ऑप्शन डी है बाजरा के लिए। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कपास के लिए। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो यह काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास अधिक मात्रा में
उगता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 24 है, दाल किस पौष्टिक का अंश है, यानी दाल में किस प्रकार की विटामिन पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी में है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी में है विटामिन डी, या ऑप्शन नंबर डी में है वसा। तो आपके सामने में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी प्रोटीन। दाल में प्रोटीन का अंश अधिकतम होता है। चलिए आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है, यानी इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको छांटना है कि यह रबी फसल का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में है ज्वार, ऑप्शन बी में है धान, ऑप्शन सी में है गेहूं और ऑप्शन डी में है जूट। तो आपके सामने में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गेहूं जो है यह रबी फसल के उदाहरण है। गेहूं किस प्रकार की फसल का उदाहरण है, तो यह रबी फसल का उदाहरण है। और धान जो है यानी धान को ही चावल कहते हैं, तो यह जो है यह खरीफ फसल का उदाहरण है। चलिए अगला आपके सामने क्वेश्चन है, रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है, यानी रबी जो फसल है यह किस महीने में बोई जाती है। यानी यह ऋतु में बोला जाए तो यह जाड़े महीने में, और अगर बोला जाए कि किस महीने में उगाई जाती है, तो चलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए में है मार्च से अप्रैल महीने में, ऑप्शन बी में है जून से जुलाई महीने में, ऑप्शन सी में है अक्टूबर से नवंबर महीने में, और ऑप्शन डी है जनवरी से फरवरी के महीने में। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अक्टूबर से नवंबर महीने में। अक्टूबर से नवंबर महीने में रबी फसल बोई जाती है। निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है, कौन सा फसल है जो यह व्यावसायिक नहीं है। तो आपके सामने में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है गन्ना, ऑप्शन बी में है जूट, ऑप्शन सी में है तंबाकू और ऑप्शन डी में है गेहूं। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गेहूं, यानी गेहूं जो है यह व्यावसायिक फसल नहीं है। व्यावसायिक फसल का उदाहरण गेहूं नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है, यानी कौन फसल है यह रोपण फसल नहीं है। तो आपके सामने में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है रबर, ऑप्शन बी में है गन्ना, ऑप्शन सी में है गेहूं और ऑप्शन डी में है चाय। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गेहूं। गेहूं जो है यह रोपण फसल नहीं है। गेहूं को रोपा नहीं जाता है, इसको बीज छिड़क दिया जाता है जिससे यह जन्म जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। तो ऑप्शन ए में है गेहूं, ऑप्शन बी में है मकई, ऑप्शन सी में है जौ और ऑप्शन डी में है धान। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी धान जो है यह खाद्यान्न फसल है धान, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो निम्न में कौन खरीफ फसल है, कौन सा है जो यह खरीफ फसल का उदाहरण है। तो आपके सामने में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में गेहूं, ऑप्शन बी में है चना, ऑप्शन सी में है मटर और ऑप्शन डी में है कपास। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कपास। कपास जो है यह खरीफ फसल का उदाहरण है। क्या, तो कपास खरीफ फसल का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, धान एक प्रकार का है, धान जो है यह किस प्रकार, इसमें दिया हुआ है किस प्रकार का उदाहरण है। तो इसमें आपके सामने में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में है औस, ऑप्शन नंबर बी में है अमन, ऑप्शन नंबर सी में है बोरो और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। यह सभी प्रकार के फसल का उदाहरण है। यह औस भी है, अमन भी है और बोरो भी है। ये तीनों प्रकार धान का एक किस्म है। तीनों जो है औस, अमन और बोरो यह धान की एक किस्म है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, यानी
किसकी खेती करने से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? तो चलिए आपके सामने में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में है गेहूँ, ऑप्शन नंबर बी में है कपास, ऑप्शन नंबर सी में है आलू और ऑप्शन नंबर डी में है दलहन। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपके सामने में ऑप्शन नंबर डी यानी दलहन। दलहन की खेती में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? यानी नवीन जो जलोढ़ मृदा है इसका एक अन्य नाम क्या है? तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर ए में है बांगर, ऑप्शन नंबर बी में है खादर, ऑप्शन नंबर सी में है रेगुर और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसके सामने में आपके सामने सही जवाब हो जाएगा यह खादर। खादर को भी नवीन जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है या नवीन जलोढ़ मृदा का नाम खादर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल क्या है? यानी वर्षा ऋतु में किस फसल को बोई जाती है? तो आपके सामने में ऑप्शन ए में है जायद, ऑप्शन नंबर बी में है रबी, ऑप्शन नंबर सी में है खरीफ या ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी खरीफ फसल जो है यह खरीफ फसल जो है यह वर्षा ऋतु में बोई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? यानी ब्रिटेन ने मदद किया था और लौह इस्पात बनाया गया था। तो यह किस जगह पर बनाया गया था? तो आपके सामने में 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में है बोकारो, ऑप्शन नंबर बी में है राउरकेला, ऑप्शन नंबर सी में है सेलम और ऑप्शन नंबर डी में है दुर्गापुर। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दुर्गापुर में लौह इस्पात उद्योग बनाया गया है। क्या बनाया गया है? तो लौह इस्पात उद्योग बनाया गया है दुर्गापुर में। किसके सहयोग से? तो यह ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? यानी कौन जो है यह रोपण फसल का उदाहरण है? तो चलिए आपके सामने में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में है रबर, ऑप्शन नंबर बी में है चाय, ऑप्शन नंबर सी में है गन्ना और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। इसमें रबर, चाय और गन्ना तीनों जो है यह रोपण फसल का एक उदाहरण है। चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती है? तो आपके सामने में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में है चना, ऑप्शन नंबर बी में है मटर, ऑप्शन नंबर सी में है मूंग और ऑप्शन नंबर डी में है राजमा। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी राजमा जो है यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। बाकी है मूंग, मटर और चना, यह तीनों है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है और राजमा जो है ये वायुमंडल से नाइट्रोजन की स्थिरीकरण नहीं करती है। चलिए आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, तो निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? यानी कौन जो है वह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है? तो आपके सामने में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में है खादर, ऑप्शन नंबर बी में है बांगर, ऑप्शन नंबर सी में है लेटराइट और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बांगर जो है यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी का एक उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? यानी कौन जो है यह कृषि आधारित उद्योग नहीं है? आपके सामने में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चीनी उद्योग, चमड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग और वस्त्र उद्योग। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा सीमेंट उद्योग यानी ऑप्शन नंबर सी, यह कृषि आधारित उद्योग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? यानी किस भाग में है जो मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो आपके सामने में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है पूर्वोत्तर राज्य, ऑप्शन नंबर बी में है सुंदरवन, ऑप्शन नंबर सी में है पश्चिमी तट और ऑप्शन नंबर डी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सुंदरवन क्षेत्रों में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतक है? यानी कौन भारत का चाय निर्यातक पतक है? कौन सा शहर है जो भारत में चाय निर्यातक पतन है? तो आपके सामने में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में है कोच्चि, ऑप्शन नंबर बी में है कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी में है पारादीप और ऑप्शन नंबर डी में है मुंबई। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोलकाता। कोलकाता जो है यह भारत में चाय निर्यातक पतन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है तो औस प्रकार है। औस किसका प्रकार है तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है गेहूँ, ऑप्शन नंबर बी में है धान, ऑप्शन नंबर सी में है मक्का और ऑप्शन नंबर डी में है बाजरा। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धान। धान का एक प्रकार है क्या? औस। औस जो है धान का एक प्रकार है। औस भी है, बोरो भी है और अमन भी है। ये तीनों किसका प्रकार है तो यह धान का एक प्रकार है, यह धान की एक किस्म है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है तो भूमिगत जल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए कौन सी योजना बनाई गई है? यानी भूमि के अंदर जो जल के जो गिरावट होता है उसको रोकने के लिए कौन सी योजना बनाई गई है? तो ऑप्शन नंबर 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहला ऑप्शन है वर्षा जल संग्रहण, ऑप्शन बी में है वाटर शेड मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी में है ड्रिप सिंचाई और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसमें वर्षा जल संग्रहण, वाटर शेड मैनेजमेंट और ड्रिप सिंचाई तीनों योजना बनाई गई है भूमि के अंदर जल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो अगला क्या क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी दक्षिण भारत में, साउथ पोल में जो भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है वह कौन सा है? तो आपके सामने में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में है ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी में है तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर डी में है महाराष्ट्र। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दक्षिण भारत में यानी साउथ पोल, यहाँ सर्वाधिक गन्ना उत्पादक होता है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।